हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 2 की। जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है वो वाली सारी थियरम हम आज पढ़ाने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं तो पोटेंशियल के बारे में। हमने चैप्टर में स्टार्ट किया था तब कंजर्वेटिंग फील्ड के बारे में हमने आपको बताया था। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिंग फील्ड में डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट वाली थियरम है वर्क डन बाय डी थीटा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डी थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो कितना वर्क मिलता है। देन वर्क की फॉर्मूला क्या थी? 11th साइंस चैप्टर नंबर 7, W इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अगर हम इनिशियल एंगल 0 लेते हैं एंड फाइनल एंगल थीटा लेते हैं देन वर्क की फॉर्मूला आपको मिल जाएगी 0 टू थीटा टाउ इंटू डी थीटा। बस चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने आपको पढ़ा था टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई और पी ई साइन थीटा। देन वर्क इक्वल टू 0 टू थीटा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। नाउ पी को कॉमन निकाल दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन अगर बात करें तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होगा। इनिशियल एंगल 0 टू थीटा। नाउ माइनस आउटसाइड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ कॉस 0 1 माइनस इनसाइड चला गया देन पी 1 माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स क्वेश्चन में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस न्यूमेरिकल्स के पुट ऑन 60 डिग्री देन वर्क इज डैश। नाउ थीटा इक्वल टू 60 कॉस 60 1/2 1 माइनस 1/2 पी बाई 2। दैट मीन्स 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कोई भी एंगल अगर आपको क्वेश्चन में होता है आप यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक चले जाने पे वर्क कितना मिलता है। नाउ अब मैंने क्या बोला 30 टू 60, ये सब रोटेशन के बारे में ही हम आपको पढ़ाते हैं। रोटेशन दैट मीन्स θ1 इक्वल टू θ1 टू θ2 रोटेशन में वर्क अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला मिलेगी PE1 दैट मीन्स इनिशियल एंगल cos θ1 जो हमने 0 लिया है माइनस cos θ2। दैट मीन्स θ1 से θ2 में अगर वर्क की बात करें देन वर्क W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2 जितना वर्क मिलता है। फर्स्ट वाली थियरम जो वर्क डन की है वो हो गई। अब सेकंड थियरम की बात करते हैं। हमने पोटेंशियल फाइंड किया, पोटेंशियल एट होलोस्फीयर। तो होलोस्फीयर में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है तब दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स स्फीयर की बात करते हैं और होलोस्फीयर होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन। दैट मीन्स हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं कि सपोज ये सिग्मा आर रेडियस वाला स्फीयर है, उसके सरफेस पे चार्ज है लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन। देन पोटेंशियल क्या मिलता है? नाउ पोटेंशियल और सेंटर और इनसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटर और इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट मिलता है। कितना कांस्टेंट? देन आंसर इज के क्यू अपॉन आर जितना कांस्टेंट पोटेंशियल आपको मिलता है। बट सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला थी Q अपॉन S और Q अपॉन A। नाउ स्फीयर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर देन चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ पुट दिस वैल्यू K 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर।
4 pi r cut, then answer is sigma r upon epsilon नॉट। दैट मीन्स अभी तक हमने पोटेंशियल के बारे में बात की थी v इक्वल टू के क्यू बाई आर स्फीयर में। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, देन आंसर क्या मिल जाएगी, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि अगर हाफ स्फीयर होता तो दैट मीन्स इतना ही रेडियस। नाउ फुल स्फीयर रेडियस इज कैपिटल आर एंड 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ होता है देन 2 पाई आर स्क्वायर। देन पोटेंशियल की बात करेंगे, देन आंसर क्या मिल जाएगा, सिग्मा आर तो कांस्टेंट डाउनवर्ड्स में 2 रह जाएगा, दैट मीन्स सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब ऐसी टाइप की फॉर्मूला फिगर होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में एडिशनल में क्वेश्चन में बोला था आपको आर्क होता है देन पोटेंशियल की फॉर्मूला डिफरेंट होती है ना। ऐसे ही वन ऑफ आर्क है देन पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या मिल जाएगी, v इक्वल टू 1 स्पीयर सिग्मा आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। फुल स्पीयर 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ स्पीयर 2 पाई आर स्क्वायर, उसका भी हाफ स्पीयर पाई आर स्क्वायर। देन अगर हम 3 डायमेंशन रोटेट के बारे में बात करें डेट मीन्स ये वाला 1 स्पीयर पाई आर स्क्वायर, अनदर पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। देन पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या मिल जाएगी, v इक्वल टू 3 सिग्मा आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव हो गई पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, बट रेडियस एंड चार्ज नहीं है, उसमें क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस टाइप के आंसर होते हैं। तो अनदर क्वेश्चन आपको ये होता है कि ये तो 1 स्फीयर ही है, अगर 2 और 3 स्फीयर होता है तब क्या आंसर आता है। देन क्वेश्चन इज सपोज 3 स्फीयर वी हैव पुट, फर्स्ट स्फीयर रेडियस इज a, another sphere radius is b, another sphere radius is c. Now all surface charge is different, sigma minus sigma and plus sigma। होल स्फीयर है तो हमने आपको डायरेक्टली बोल दिया क्या फॉर्मूला है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर के बदले रेडियस ए है। देन अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल मिलता है, देन वी ए फर्स्ट सरफेस सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी रेडियस माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी रेडियस प्लस सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। ए पॉइंट में पोटेंशियल इतना मिल जाएगा ना। तो सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी क्या मिलेगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे। देन ओरिजिनल हमने स्फीयर में आपको पढ़ाया था बी पॉइंट, डेट मीन्स ये वाला पॉइंट है, ये स्फीयर इनसाइड चला गया, देन 3 पोटेंशियल मिलेगा के क्यू ए, चार्ज ए स्फीयर तक ही लेना है लेकिन बी पॉइंट तक जाना है। देन इनसाइड चार्ज बट रेडियस सरफेस वाला प्लस के क्यू बी, बी पॉइंट तो सरफेस ही है और उसका डिस्टेंस भी बी हो जाएगा, एंड के क्यू सी अपॉन सी, बट क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी के कॉमन, क्यू ए पॉजिटिव सिग्मा, रेडियस 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी, क्यू बी नेगेटिव सिग्मा बट रेडियस इज बी स्क्वायर,
अपॉन बी प्लस पॉजिटिव सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। नाउ कॉमन निकाल लीजिए, 4 पाई कॉमन, के इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कॉमन, सिग्मा कॉमन, देन आंसर ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी, 4 पाई कैंसल, देन पोटेंशियल आपको मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या फॉर्मूला मिल गई, अगर फर्स्ट स्फीयर सरफेस पे है, सेकंड और थर्ड आउटसाइड पे है, तो ए बी सी सेम आंसर, लेकिन फर्स्ट इनसाइड, सेकंड सरफेस और थर्ड आउटसाइड, इनसाइड चार्ज, साउथ सरफेस डिस्टेंस, बोथ सरफेस एंड आउटसाइड। देन थर्ड वाला क्वेश्चन, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी के बारे में हम बात करेंगे, तो क्या आंसर मिल जाएगा, डायरेक्टली हमको लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी पॉइंट ये वाला, दोनों स्फीयर इनसाइड चला गया, ए स्क्वायर अपॉन सी सरफेस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। देन 3 टाइप ऑफ फॉर्मूला मिल गए, वन मोर देन वन स्फीयर होता है तब आपको इस फॉर्म में फॉर्मूला डिराइव करनी है, 3 4 कितने भी स्फीयर होंगे सेम आंसर आपको मिल जाएंगे। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ाने वाले हैं वो बबल्स है। नाउ देन क्वेश्चन क्या होता है, बबल्स किस फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, तो हमने 11th साइंस में आपको पढ़ाया था, अगर कोई भी बबल्स मर्ज होता है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट मिलता है। दैट मीन्स बबल्स एटले वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बबल्स इंटू एन मर्ज होता है, देन वॉल्यूम ऑफ बिग बबल्स। दैट मीन्स वॉल्यूम दोनों का सेम मिलता है। नाउ बिग बबल्स की फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसल, देन आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब। नाउ अगर हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं, देन एन रेज टू 1/3 आर। मेरा आज का एक इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का वन टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, अगर n बबल्स के बदले 8 बबल्स मर्ज देन रेडियस इज डैश, तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखनी है, n कितने बबल्स है 8 का क्यूब रूट 2r, डबल रेडियस मिल जाती है। नाउ अब इस टाइप की कितनी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, तो हमने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी एंड कैपेसिटर, ये 5 फॉर्मूलास आपको डिराइव करते हैं। मैं अभी आपको डिराइव कर देता हूँ, लेकिन आपको ओनली ये फॉर्मूलास ही याद रखनी है। नाउ सबसे पहला वाला है पोटेंशियल, देन पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या लिखती थी, के क्यू अपॉन आर। नाउ न्यू डिफरेंस है, ईच ऑफ बबल्स चार्ज इज स्मॉल क्यू, ऐसे कितने बबल्स है, एन बबल्स है, और रेडियस भी कितनी हुई, एन रेज टू 1/3 इंटू वी, के क्यू अपॉन आर कॉमन, एन सेम, देन पावर का डिफरेंस होगा 1 माइनस 1/3, के क्यू अपॉन आर इक्वल टू हम v लिख सकते हैं, देन v डैश इक्वल टू n रेज टू 2/3v। फिर से 8 बबल्स मर्ज, पोटेंशियल क्या मिलता है, 8 का क्यूब रूट 2, उसका स्क्वायर करते हैं 4, देन v इक्वल टू 4v, पोटेंशियल 4 टाइम्स लार्जर हो जाता है। नाउ अब आते हैं एनर्जी में।
देन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखते थे, U इक्वल टू वी क्यू, यू डैश वी डैश, नाउ वी डैश इक्वल टू एन रेस टू 2/3V, ईच ऑफ चार्ज एन क्यूब, बेस सेम पावर का एडिशन एन, वी क्यू इक्वल टू वी कैन राइट U, then U n raised to 2/3 plus 1, then U dash equal to n raised to 5/3U. अगर हम 8 बबल मर्ज करते हैं, 8 का क्यूब रूट 2, 2 का 5 पावर 2 रेस टू 5 32, देन पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलेगी, 32 टाइप्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। नाउ अब बात करते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू V बाई डी, पोटेंशियल V अपॉन R, बट V इक्वल टू n रेस टू 2/3V, R इक्वल टू n रेस टू 1/3R। V अपॉन R उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखते हैं, बेस सेम पावर का डिफरेंस 2/3 माइनस 1/3, देन E डैश इक्वल टू n रेस टू 1/3E। अगर हम 8 बबल मर्ज करते हैं तो 8 का क्यूब रूट 2 मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। नाउ फोर्स, देन फोर्स की फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू QE, ईच ऑफ स्फीयर चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड n रेस टू 1/3E, 1/3, Q इक्वल टू हम F लिखते हैं, देन n रेस टू 1 प्लस 1/3F, n रेस टू 4/3F। ये जो हमने सारी फॉर्मूलास लिखी है, आपको ये फॉर्मूलास याद रखनी है, और कहीं पर भी बबल्स मर्ज होते हैं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल वाली फॉर्मूला है कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर की फॉर्मूला हमने क्या लिखी थी, C इक्वल टू Q अपॉन V, Q एन क्यू, पोटेंशियल n रेस टू 2/3V, Q अपॉन V उसको हम C लिखते हैं, बेस का डिफरेंस 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 दैट मीन्स 1/3 पोटेंशियल आपको मिल जाता है कैपेसिटेंस। तो इतने बबल्स मर्ज की फॉर्मूला मिल गई। अब इस चैप्टर में हमने आपको कैपेसिटर्स पढ़ाया था। कैपेसिटर्स की ओनली 2 प्लेट्स के बारे में हमने आपको बोला है, एप्सिलॉन नॉट A/D और वैक्यूम में ही है। अगर मीडियम में होती है तो हमने आपको बोल दिया था एप्सिलॉन A/D हो जाता है। अगर 3 प्लेट्स होती है, मोर देन 2 प्लेट्स, इन मीडियम, देन क्या आंसर आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वाली 3 प्लेट्स है। फर्स्ट डिस्टेंस उसको हम D1 बोलते हैं, सेकंड डिस्टेंस उसको हम D2 बोलते हैं, फर्स्ट मीडियम उसको एप्सिलॉन 1, सेकंड को एप्सिलॉन 2। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड बोलता हूँ। 2 प्लेट्स, ये 2 प्लेट है, ओनली 1 कैपेसिटर मिल जाएगा। 3 प्लेट्स, ये 3 प्लेट है, ये कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर, दैट मीन्स 3 प्लेट्स, हाउ मैनी कैपेसिटर, 2, 4 प्लेट्स, 3 कैपेसिटर, n प्लेट्स, n-1 कैपेसिटर्स। नाउ अब सीरीज में होती है या पैरेलल में, तो उसका आंसर हम बोलते हैं ये 2 प्लेट दैट मीन्स 1 हो गया, ये अनदर 2 प्लेट्स दैट मीन्स 1 हो गया, और दोनों सेम है दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज। अगर ये प्लेट अपर साइड पे होती है तो हम क्या बोलेंगे, अपर डाउन, पैरेलल कैपेसिटेंस हो जाता है। तो सबसे पहले ये सीरीज फॉर्मूला है, तो D1 डिस्टेंस पे कैपेसिटेंस क्या मिलेगा,
एप्सिलॉन 1 ए अपॉन D1 एप्सिलॉन नॉट जो मीडियम में है उसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। D2 डिस्टेंस में कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, एप्सिलॉन 2 ए बाय D2। नाउ C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ये कैपेसिटर सीरीज फॉर्म में है। देन रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या मिलेगी, 1/C1 प्लस 1/C2। नाउ 1/C1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय D1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय D2। अगर हम ए कॉमन निकाल देते हैं देन D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर मिल जाएंगे। अगर 1/A है उसको हम अपॉन बी ए लिख सकते हैं। देन इन्वर्स करते हैं तो क्या मिलेगा, A अपॉन D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2। ये मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कर दी है। अब क्या होगा, ये दोनों फिगर में डिस्टेंस गिवन, मीडियम गिवन, तो आपको डायरेक्टली कैपेसिटेंस की ये फॉर्मूला याद रखनी है। अगर 4 प्लेट होती है तो 3 कैपेसिटर, तीनों सीरीज प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन 3। देन n+1 प्लेट, हाउ मेनी कैपेसिटर्स होते हैं, n कैपेसिटर्स। देन कहाँ तक हम लिखेंगे, D1 अपॉन एप्सिलॉन 1, D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 अप टू Dn अपॉन एप्सिलॉन n। सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला मिल गई। इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर में यहाँ तक की थियरी की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे ही कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।